हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। ट्रायंगल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 6.3, जिसका लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इन फिगर 6.35 ये आपके पास एक डायग्राम गिवन है। इसका ये कह रहा है ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए। ओ डी सी हमारे पास ये ट्रायंगल है, ओ बी ए जो ट्रायंगल है वो ये सिमिलर गिवन है। एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 125। बी ओ सी ये जो एंगल है ये 125 डिग्री के इक्वल गिवन है। एंगल सी डी ओ इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। टू फाइंड करवा रहा है आपसे एंगल डी ओ सी। डी ओ सी का मतलब है कि आपको ये एंगल फाइंड करना है भाई। मैं इसको एंगल नंबर 1 डाल देता हूँ। नेक्स्ट कह रहा है एंगल डी सी ओ कह रहा है, तो ये एंगल फाइंड करना है। मैंने इसको एंगल नंबर 2 डाल दिया। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड एंगल ओ ए बी, तो ओ ए बी ये एंगल ओ ए बी है, इसको मैंने 3 डाल दी। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको एंगल 1, 2, 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप लोग इसके अंदर देख सकते हो भाई क्या होगा। डी ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या यहाँ पे आपके पास है डी ओ बी है वो एक स्ट्रेट लाइन है। और डी ओ बी अगर स्ट्रेट लाइन है तो आप यहाँ से इसमें लिख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल बी ओ सी गिवन है 125 डिग्री इज इक्वल्स टू ये आपके पास बन जाएगा भाई 180 डिग्री। तो क्या बना यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस में 125 डिग्री। 180 से 125 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपके पास ये बन गया कितना 55 डिग्री। तो ये तो एंगल 1 हमने किसको रखा है एंगल डी ओ सी को। तो एंगल डी ओ सी इज इक्वल्स टू 55 डिग्री आ गया। ये करने के बाद आप लोग आइए किसके अंदर भाई इन ट्रायंगल डी ओ सी, क्योंकि अब डी ओ सी ट्रायंगल में एंगल डी है वो 70 डिग्री गिवन है हमारे पास। एंगल 1 हमने फाइंड कर लिया तो थर्ड एंगल फाइंड हो जाएगा भाई। तो क्या लिखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सी डी ओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 180 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास एंगल 1 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 55 डिग्री, प्लस में एंगल 2 हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल सी डी ओ है वो हमारे पास गिवन है 70 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास सी डी ओ ये गिवन है बेटा 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आपके पास यहाँ पे बन गया एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 माइनस 55। एंगल 2 इज इक्वल्स टू 110 माइनस में 55। मैंने 70 को सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे। 55 को अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे 55 ही आ जाएगा। तो एंगल 2 का मतलब क्या हुआ एंगल ओ सी डी या डी सी ओ सी डी कह लो चाहे आप एंगल डी सी ओ कह लो, इसको ये भी आपके पास किसके इक्वल आ गया 55 डिग्री के इक्वल आ गया। अब ये आने के बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपके पास गिवन है कि ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके ओ बी ए के। अब टू ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड से वो भी सेम रेशियो में होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो जब इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होंगे तो जैसा ट्रायंगल का नेम है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा भाई। ओ पॉइंट है तो ओ वाला एंगल ओ के इक्वल होगा, डी वाला एंगल है वो बी के इक्वल होगा, और हमारे पास सी वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा ए के इक्वल होगा।
तो यहाँ पे सी पे एंगल होने का मतलब है आप यहाँ पे लिख सकते हो देन एंगल डी सी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी, क्योंकि सी और ए ओ डी सी ट्रायंगल में एंगल सी वाले एंगल को हम एंगल डी सी ओ कह सकते हैं, और ओ बी ए ट्रायंगल में हमारे पास है जो एंगल ए है उसको हम लोग ओ ए बी कह सकते हैं। तो ये इक्वल है, तो आप डी सी ओ तो फाइंड कर चुके हो 55 के इक्वल है, तो ये भी आपके पास किसके इक्वल आ गया, 55 डिग्री के इक्वल आ गया। तो नेक्स्ट है बेटे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ए बी सी डी है वो एक ट्रेपेजियम गिवन है, और आपके पास यहाँ पे लिख सकते हो आप ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम नेक्स्ट विद ए बी पैरेलल डी सी और डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट एट ए ओ। तो टू प्रूव के अंदर आपसे प्रूव करवा रहा है ओ ए अपॉन में ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन में ओ डी। अगर आपको ध्यान हो तो ऐसा ही आप पीछे जो इससे पहले एक्सरसाइज थी हमारे पास 6.2 उसमें भी हम कर चुके हैं, लेकिन उसमें ऐसी कंडीशन नहीं थी। यहाँ पे तो स्पेशल लिखा गया है यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स। ये करा है कि ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करके करना है। उसमें ये है कि उसमें दोनों ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हो, या केवल और केवल सिमिलर ट्रायंगल्स वाला रूल है वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से प्रूफ के लिए आप लोग ध्यान दीजिए, किस किस में लेंगे हम, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ये नेम लिखते वक्त तो हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब सिमिलरिटी के साथ लिखेंगे तो उस समय ध्यान रखना है जो एंगल जिसके इक्वल है उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका नेम डालना है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आप लोग सबसे पहले देख सकते हो मैंने इसको डाल दिया एंगल 1 और इसको डाल दिया बाई 2। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और क्यों इक्वल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट मैंने इस ट्रायंगल का एंगल नंबर 3 डाल दिया और इसका 4 डाल दिया। यहाँ आप देख सकते हो कि ए बी है वो पैरेलल है डी सी के, तो ए सी है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, और ए सी ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल 3 और एंगल 4 है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली आपके पास आप यहाँ देख सकते हो कि एंगल 4 और एंगल 5 है, ये भी तो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही होंगे। 5 और 6 बेटा, 4 तो पहले डाल चुके हम लोग, तो एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 हो गए हैं। तो आपको पता है कि इन टू ट्रायंगल्स के 3 एंगल इक्वल है, और इक्वल है तो आप क्या कह सकते हो, बाई एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपने ए ओ बी लिखा है तो आप देखिए ए वाला जो एंगल है वो सी वाले एंगल के इक्वल है, तो पहले सी आएगा। उसके बाद ओ है तो ओ का एंगल ओ के इक्वल है तो ओ आ जाएगा, और नेक्स्ट बी पे जो एंगल है वो डी वाले के इक्वल है तो डी आ जाएगा। ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी। उसके बाद लिखोगे आप यहाँ पे टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर then their corresponding sides are in same ratio। टू ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो किस में होती है, सेम रेशियो में होती है। अब जैसे एंगल इक्वल है उसी तरह से इनका रेशियो बनेगा भी। अगर आप ए ओ बी ट्रायंगल की साइड ओ ए लेते हो तो ओ ए के साथ आपके पास किसका रेशियो बनेगा, ओ सी का बनेगा, क्योंकि 1 वाला जो एंगल है वो 2 के इक्वल है, इधर ओ के इक्वल है, और 3 वाला है वो 4 के इक्वल है। तो यहाँ से ओ ए अपॉन में ओ सी बनेगा, और इधर ओ बी अपॉन में क्या बनेगा, ओ डी बनेगा हमारे पास। यही रिजल्ट हमें प्रूव करके दिखाना है। ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम आते हैं 4th पे।
फोर्थ में भी आपके पास एक फिगर गिवन है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिए। ये डायग्राम हमारे पास गिवन है और गिवन में क्या क्या है वो देखिए आप। क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन में पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। 2 यहाँ तक है भाई, जो पी आर जो लाइन है इसके साथ ही एंगल 2 है हमारे पास। इसके बाद ये कह रहा है कि टू प्रूव दैट ट्रेंगल पी क्यू एस ये स्मॉल ट्रेंगल है, सिमिलर होनी चाहिए ट्रेंगल टी क्यू आर, इस लार्ज जो ट्रेंगल है इसके इक्वल होनी चाहिए हमारे पास। तो आप देख पा रहे हो कि जो रेशियो आपके पास गिवन है उस रेशियो के अकॉर्डिंग अपने पास क्यू आर है वो लार्ज ट्रेंगल की साइड हो गई, क्यू एस है वो स्मॉल ट्रेंगल की साइड हो गई, क्लियर है। और नेक्स्ट अपने पास क्यू टी है वो लार्ज की साइड बन गई। लेकिन यहाँ पे जो रह गया वो आप लोगों के पास क्या है भाई, पी आर है वो हमारे पास इसकी साइड नहीं है। अब इसके लिए आप लोग इसमें देख सकते हो कि आपके पास जो गिवन है उसमें एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है। तो आप यहाँ लिखोगे इन ट्रेंगल पी क्यू आर। तो यहाँ देखिए पी क्यू आर ट्रेंगल में हमारे पास क्या गिवन है भाई, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अब 1 की अपोजिट साइड है वो आपके पास है पी आर और 2 की जो अपोजिट साइड बनेगी वो आपके पास है पी क्यू। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देन पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। जब पी क्यू पी आर के इक्वल आ गया तो जो रिजल्ट गिवन है उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इट इज़ गिवन दैट क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन में पी आर। तो जहाँ पी आर है वो तो पी क्यू के इक्वल आ गया, पी आर है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम, पी क्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हो बट पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। तो देन आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन में पी आर। जो पी आर आपके पास है वो उसके प्लेस पे आप पी क्यू पुट कर दोगे। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इस रिजल्ट पे आप लोग ध्यान दे सकते हो कि जो ट्रेंगल्स हमें सिमिलर प्रूव करनी है उनकी 2 साइड्स है वो हमारे पास रेशियो में आ गई और साथ ही साथ उनका इंक्लूडेड जो एंगल बनेगा वो एंगल 1 बनेगा। अब जो ट्रेंगल आपको सिमिलर प्रूव करनी है आप उनमें चलिए। सबसे पहले लिखिए इन ट्रेंगल पी क्यू एस एंड ट्रेंगल टी क्यू आर, ट्रेंगल टी क्यू आर। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो सबसे पहले तो आपका जो रेशियो है वो लिख सकते हो आप क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन में पी क्यू। अगर इसका कोई रेसिप्रोकल करके कोई ये कहना चाहे भाई पी क्यू एस पहले है टी क्यू आर बाद में है तो इसका आप रेसिप्रोकल करके भी यूज़ कर सकते हो, क्यू एस अपॉन में क्यू आर पी क्यू अपॉन में क्यू टी। अब देखिए यहाँ से आपके पास क्यू आर अपॉन में क्यू एस है और इधर क्यू टी अपॉन में पी क्यू है। तो इनका जो इंक्लूडेड एंगल है वो एंगल 1 है ओनली, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 1। तो आपके पास क्या बना है यहाँ से बाई एस ए एस, क्या बनेगा भाई, बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरियन से आपके पास ट्रेंगल पी क्यू एस है वो सिमिलर बन गई ट्रेंगल टी क्यू आर के। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। देखिए बेटा नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 5th और 5th क्वेश्चन में ये कह रहा है एस एंड टी आर दी पॉइंट्स ऑन दी साइड्स पी आर एंड क्यू आर। पी आर और क्यू आर जो हमारे पास साइड्स है, पी आर पे तो एस पॉइंट है और क्यू आर है उस पर टी पॉइंट है, सच दैट एंगल P इज इक्वल्स टू, एंगल P ये हो गया आपके पास इज इक्वल्स टू आर टी एस। तो टी एस को ज्वाइन कर देंगे, ये आर टी एस एंगल बन गया।
उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है शो दैट आर पी क्यू जो लार्ज ट्रायंगल है वो सिमिलर होनी चाहिए ट्रायंगल TQR। सॉरी, ये कह रहा है आर टी एस इस स्मॉल ट्रायंगल के सिमिलर होनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए आप, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। तो RPQ तो ये लार्ज ट्रायंगल है, RTS है ये स्मॉल ट्रायंगल है। बोथ ट्रायंगल्स में एंगल R है वो कॉमन है। एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल R क्या हो गया, ये हमारे पास कॉमन एंगल बन गया है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है ये ऑलरेडी, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल RTS, ये गिवन है। और आपको पता है कि जब टू ट्रायंगल्स के टू एंगल इक्वल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल है वो भी अपने आप इक्वल ही हो जाएगा भाई। और 2 से भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बाई एंगल क्या हो जाएगा भाई हमारे पास बाई एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल RPQ is similar to triangle RTS। नेक्स्ट है बेटे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है ABE ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। ABE ये ट्रायंगल है भाई ABE, इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। और प्रूव करवा रहा है कि ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये स्मॉल ट्रायंगल है इस लार्ज ट्रायंगल के साथ क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। अब ये सिमिलर होने के लिए एक तो आपको पता है कि एंगल A है वो तो कॉमन आ रहा है भाई, क्या इनमें एंगल A है वो तो हमारे पास कॉमन है, लेकिन इसके अलावा या तो वन एंगल और इक्वल हो इनका, भाई D वाला है वो B के इक्वल हो, या E का है वो C के इक्वल हो, या E का B के D का C के, किन में से कोई भी एंगल इक्वल हो। अब एंगल इक्वल होने का तो हमारे पास यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, और ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है तो यहाँ से हम लोग इसके अंदर देखें तो जो कॉन्ग्रुएंट गिवन है उसी रिजल्ट का हम कुछ ना कुछ यूज़ कर सकते हैं अभी। तो उसके लिए आप लोग यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ये गिवन है हमारे पास। अब आपको पता है कि टू ट्रायंगल्स है वो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से वो इक्वल होंगे। तो यहाँ से आप इसके अंदर लिख सकते हो AD इज इक्वल्स टू AE, AD या पहले AE लिख लो, A की बात है, AD इज इक्वल्स टू AE किसकी हेल्प से आ गया भाई, CPCT। नेक्स्ट आप लोग इसमें देख सकते हो AB इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू AC, इक्वेशन नंबर 2, ये भी किससे आ गया, CPCT से। थर्ड जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन रह गया वो रह गया BE इज इक्वल्स टू CD, BE है वो किसके इक्वल होगा, CD के। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे कोई लिखना हमें आवश्यक नहीं समझते। अब क्या कर दोगे यहाँ से, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से हमारे पास बन गया AD अपॉन में AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में AC, AD अपॉन में AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में AC। और ये रेशियो हमारे पास आप ध्यान दे सकते हो कि अब ADE और ABC ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, उनकी टू साइड्स का रेशियो बन रहा है। तो इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 3, और अब आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC क्या होगा, इनके अंदर हमारे पास एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, ये तो आ गया हमारे पास क्या भाई, कॉमन। इसके अलावा इक्वेशन 3 से हम लिख देंगे AD अपॉन में AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में AC फ्रॉम इक्वेशन 3। तो आप लोग यहाँ से क्या कह सकते हो, बाई SAS सिमिलरिटी, बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन से आपके पास
ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ए बी सी के। भाई तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। तो बेटा इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे। आप यहाँ तक अपना वर्क है वो कंप्लीट कर लें।